परमात्मा से यदि हमारा प्रेम जिस दिन सच्चा हो गया तो घर में ही वैराग्य हो जाएगा। निष्कपट परमात्मा के प्रति हमारी प्रीति होनी चाहिए। माताओं को इस बात का भगवान से प्रेम का कहिए। एक खूब अभ्यास होता है, संसार छोड़ने का अभ्यास होता है। घर में जैसे कन्या का जन्म हुआ, कन्या थोड़ी बड़ी हुई, कन्या से पूछो बेटा तुम्हारा घर कौन सा है, बड़े प्रेम से बताती है कि मेरा घर है, मेरे पिताजी हैं, मेरे पिताजी की गाड़ी है, ये सब कुछ मेरा है। वही कन्या जैसे बड़ी हुई, 20 वर्ष की हुई, कन्या का विवाह हो गया, सब कुछ बदल गया। अब तुरंत तो नहीं, धीरे से कुछ दिन बाद उसी कन्या से पूछो बेटा तुम्हारा घर कौन सा है, तो पहले उस घर को अपने पिता के घर को कहती थी मेरा घर है, अब पति के घर को कहती है मेरा है, ये मेरे पति हैं, ये सब कुछ मेरा है, मेरे बच्चे हैं, वो मायका हो गया, अब ये मेरा है। तो माताओं का खूब अभ्यास होता है। कभी मायके जाना भी पड़ गया, 2-4 दिन से ज्यादा नहीं ठहरती, अरे ज्यादा रुकेंगी बच्चे की पढ़ाई व्यवधान आ जाएगा, 4 दिन के बाद फिर वापस। हाँ, तो ऐसे ही विवाह के बाद जैसे सब परिवर्तन हो जाता है, इस अपना मायके से प्रेम छोड़ करके कहाँ लग जाता है, ससुराल से, वो सब कुछ। ऐसे ही जब किसी सच्चे सद्गुरु से हमारा संबंध हो जाता है, आश्रय हो जाता है, जब कन्यादान होता है, कन्यादान के बाद जो पति रहते हैं वो क्या पहनाते हैं, मंगलसूत्र। क्या पहनाते हैं, मंगलसूत्र। आज के बाद तुम उनके हो गए। वैसे जब सच्चा गुरु मिल गया, हम गुरु दीक्षा लेते हैं तो गुरु जी हमको एक मंत्र देते हैं और एक ये मंगलसूत्र पहनाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कंठी माला। क्या, हाँ, ये माला जरूर पहनाना चाहिए। गुरु दीक्षा जब देते हैं, ये प्रतीक होता है किसका, कि परमात्मा के नाम का प्रतीक है। कि आपको मिल गया, राम मंत्र मिल गया, कृष्ण मंत्र मिल गया, भोले बाबा जो भी मंत्र मिला, आज की बात गुरु जी तो एक माध्यम होते हैं, आपका संबंध किससे करा दिए, परमात्मा से। आज के बाद खूब जाप करना, राम जी का मंत्र है, भोलेनाथ का। जब मंत्र जाप करते हैं तब क्या हो जाते हैं, मंत्र जाप करते करते इतना मंत्र में रम जाते हैं कि संसार से हमारा प्रेम हट जाता है और प्रेम परमात्मा से जुड़ जाता है। जो हमारा ससुराल है, जैसे माताओं का ससुराल, अब वो हमारा जो घर था, वास्तविक घर, वहाँ हम लोग भी जिस दिन पहुंच जाएंगे तो परमात्मा सच्चा प्रेम हो जाएगा, तो हमारा उसी दिन कल्याण जो है हो जाएगा। क्योंकि जितने शास्त्र पढ़िए, जितने भागवत कथा सुनिए, जितने यज्ञ करिए, सबका फल यही है कि परमात्मा से हमें प्रेम हो जाए। बड़े बड़े यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन यज्ञ कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, लेकिन प्रेम अपने घर परिवार में ही बना हुआ है, तो इसका मतलब परमात्मा सच्ची प्रीति नहीं है। मैंने फिर बता रहा हूं बार बार कि इसका मतलब ये नहीं है घर द्वार को छोड़ देना है, अपने धर्म निर्वाह करना है, लेकिन प्रेम किससे होना चाहिए, परमात्मा से वास्तविक प्रेम। कि धर्म स्वनिष्ठित पुंसा विश्वक्सेन कथासु नोतपादेद्यतिरतिम श्रम एव हि केवलम। यदि भैया खूब परिश्रम कर रहे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं, खूब यज्ञ कर रहे हैं, भागवत सुन रहे हैं, लेकिन परमात्मा से प्रेम नहीं हो रहा है, कि कोरा परिश्रम, इसको क्या कहते हैं, कोरा परिश्रम है। जैसे गधा जीवन भर खूब मेहनत करता है, लेकिन कभी किसी गधे को कोई पुरस्कार नहीं मिलता, जब भी मिलता है मालिक के 4 डंडे मिलते हैं। वैसे ही यहाँ तो जीवन निर्वाह करो भैया, लेकिन प्रेम परमात्मा से होनी चाहिए। परमात्मा से जिस दिन जो है हमारा प्रेम सच्चा हो जाएगा, उसी दिन हमारा कल्याण जो है निश्चित हो जाएगा। तो ऐसे 10 इंद्रियों को बस में करके परमात्मा के नाम का जाप हमें जो है खूब करना चाहिए, और ये हमें जीवन में उस तत्व के विषय में जानने का प्रयास करना चाहिए, जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। बोलिए राधे राधे। तत्व के विषय में जैसे कहा, उस तत्व को जानना चाहिए, तो तत्व को कहने में समझ में नहीं आता। कई लोग तत्व को समझ लेते हैं, भैया रसायन शास्त्र में, केमिस्ट्री में पढ़े हैं तत्व है, वो वाला तत्व जो है नहीं है। कौन सा तत्व किसी को कहते हैं, परमात्मा को। एक श्लोक के माध्यम इसको बड़े प्रेम से समझेंगे कि तत्व क्या है। तो तत्व की परिभाषा बताते हैं कि वदन्ति तत्तत्त्वविदः त्वत्तं यज ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। तत्व एक ही है, लेकिन हम भी उसको विभिन्न नाम से जानते हैं।
उसी तत्व को हम ब्रह्म कहते हैं, उसी तत्व को परमात्मा कहते हैं, उसी तत्व को हम भगवान कहते हैं। ज्ञानियों से कहो उसी तत्व को ब्रह्म कह देंगे, योगियों से कहो परमात्मा, भक्तों से भगवान। एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे। बिजली तो सभी जानते हैं, बिजली जो जल रही है, ये बिजली कहां से आई भैया, कैसे आई? पहले तो बिजली नहीं थी, कई गांवों में नहीं थी, कई राज्यों में नहीं थी। कहां थी पहले? बिजली तो थी, जैसे जल से बिजली बनाई जाती है। पता है, आप जो विज्ञान के छात्र हैं जानते हैं, टरबाइन में गिराया जाता है, 1 सेकंड में कई हजार बार वो घूमता है बिजली का, टरबाइन में जल का धार, तो उससे बिजली पैदा होती है। हाँ, और वो भी बिजली बहुत तेज बिजली रहता है, फिर उसको कन्वर्ट किया जाता है कम उसमें, हाँ, फिर उसको आगे सप्लाई किया जाता है। तो बिजली पहले थी तो कहाँ थी? जैसे जल में थी, व्यापक थी, माने सर्वव्यापक थी। यांत्रिक पद्धति जो सर्वव्यापक है, जो कण कण में है, उसको हम कहते हैं ब्रह्म। क्या कहते हैं? ब्रह्म। जो कण कण में व्याप्त है उसको हम ब्रह्म कहते हैं। और वही बिजली को वैज्ञानिकों ने यांत्रिक पद्धतियों के द्वारा एकत्रित किया, एकत्रित करके पहले जो ब्रह्म है वो कौन सा पद कहेंगे उसको? निर्गुण निराकार। मतलब निर्गुण कोई गुण भी नहीं है उसमें और कोई आकार भी नहीं है, लेकिन वैज्ञानिकों ने जब उसको सर्च करके तार के रूप में ले आया, अब तार में छू तो करंट लगेगा, तो क्या कहेंगे? बिजली आ गई, तार में आया तो अभी भी गुण तो उसमें आ गया, तो क्या हो गया? वो सगुण हो गया, लेकिन आकार नहीं है, तो कहेंगे निराकार है। क्या है? सगुण है लेकिन निराकार है। उसी बिजली को बल्ब से जोड़ दिया तो प्रकाश हो गया। तो जो निर्गुण सगुण निराकार तत्व है उसको परमात्मा कहेंगे, और जो सगुण और साकार मतलब गुण भी है, करंट भी आ रहा है और साकार रूप में हमें दिखाई दे रहा है, उसी तत्व को हम भगवान कहते हैं। हाँ, तो जो पहले व्यापक रूप में था ब्रह्म के रूप में, फिर योगियों के हृदय में आया अनुभव के तत्व में परमात्मा, और वही परमात्मा जब हमारे बीच राम कृष्ण के रूप में प्रकट हो गया, हमारे साथ खेलने कूदने लगा, तो हम उसे क्या कहते हैं? भगवान। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो बिजली किस काम की भैया? जो प्रकट में ना आवे। अगर बिजली जले ना तो बिजली का उतना महत्व नहीं है। बिजली जल रही तो हमें भी आनंद आ रहा है। ऐसे परमात्मा भगवान भी भक्तों को परमानंद प्रदान करने के लिए हमारे बीच परमात्मा प्रकट भी होता है, खेलता भी है, खाता भी है, सोता भी है, हंसता भी है, सब प्रकार के भक्तों को दिव्य दर्शन कराता है।